किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज एक भाई ने कमेंट्स की है कि सर हमारा जो अनाज का हम भंडारण करते हैं तो उसमें घुन या कीड़ी क्यों लग जाता है जो कि हम अच्छे से करते हैं। तो जो भी किसान भाइयों इसकी भंडारण करते हैं तो सबसे पहला बात है आपको ध्यान देना है कि भंडारण करते समय वो 3 गलतियां कर देते हैं। आप मार्केट से दवा भी लाते हैं जो कि आसानी से आपको सेल्फोस या सेल्फोस की गोलियां मिल जाती है। उसमें फॉस्फिन गैस पाया जाता है जो कि आपको भंडारण अगर जो आप करते समय जो फॉस्फिन गैस होता है और अगर जो आप उस भंडारण करते समय उसको आप अच्छी से नहीं करते हैं तो आपको दवा भी काम नहीं करने वाला है। यदि आप हवा में यदि उसकी नमी की मात्रा उसमें मिल रही है, अगर जब आप खुले बोरी रख दिए हैं उसमें आप टैबलेट डाल के रख दिए हैं, सेल्फोस जो कि आप ड्राम है और ऊपर से खुले छोड़ दिए हैं तो ये आपको नुकसान है, उसमें ये काम करने वाला नहीं है। यदि आप भंडारण कर रहे हैं तो सबसे जो मेन पॉइंट होता है कि उसमें गैस निकलना नहीं है और गैस जाना है। यदि आप उसमें टैबलेट का इस्तेमाल किए हैं या सेल्फोस गोली का इस्तेमाल किए हैं जो फॉस्फिन गैस उसमें से निकलता है तो उस गैस को क्या होता है कि धीरे धीरे वो फैलता है और वो फैलने से क्या होता है कि उसमें घुन नहीं लगता। अगर जो आपकी नमी की मात्रा उसमें मिल रही है तो ये दवा काम करने वाला नहीं है क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो आप जितने भी होते हैं किसान अधिकतर देखते हैं कि जो गेहूं कटाता है उसकी जो भूसिया होती है उस भूसा में बीच में क्या करते हैं कि सूती कपड़ा में सेल्फोस की जो गोली होती है या पोछ होती है उसको डाल देती है, डालकर उसमें बीच में रख देता है, उसे कटुआ जो भूसा होता है उसको में डाल देता है। तो किसान भाइयों अगर जो डालते हैं तो ठीक बात है, अगर जो उसमें कहीं से भी अगर जो नमी की मात्रा आ रही है, नमी यानी कि हवा की मात्रा आ रही है तो काम करने वाला नहीं है, उसमें आपको कीड़ी लगना ही लगना है। उसमें कीड़े का जो प्रकोप है वो तेज़ी से ही फैल जाएगा। और जिस बोरी में अगर जो आप उसमें बिना दवा के भी अगर जो आप रख दिए हैं उसमें हवा नहीं लग रहा है तो उसमें भी कीड़ी नहीं लगेगा। ये हम में और आप में जो गलतियाँ होती है इसके कारण ही से उसमें जो घुन होता है वो लगता है। तो किसान भाइयों एक चीज़ का हमेशा ध्यान देंगे कि यदि हम ड्रम में अगर जो गेहूं की भंडारण कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि कम से कम 2 पोच, अगर जो आप 2 पोच का प्रयोग करते हैं, अगर जो 5 से 7 कुंटल की ड्रम है तो उसमें कम से कम 2 से 3 पोच की आपको ज़रूरत पड़ती है, एक बीच में और 2 औठी पोठी। जिससे क्या होता है कि उसका जो गैस जब जैसे जैसे निकलेगा वो पूरा ड्रम में फैलेगा। तो ड्रम में फैलने से क्या होता है कि गैस निकलना नहीं चाहिए। अगर जो आप कम से कम 7 दिन अगर जो आप 7 दिन तक बचा लेते हैं तो गैस पूरा में फैल जाता है। उसके बाद भी अगर जो आप उसे खोलते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको आप ढक दीजिएगा सही से, तो आपको गैस नहीं निकलेगा। आपका जो दवा का उसमें डाले हैं रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा और लंबे समय तक यानी कि 4-6 साल 1.5 साल तक आप उसमें कीड़ों का प्रकोप उसमें नहीं लगने वाला है। तो किसान भाइयों ये बात हमेशा ध्यान दें। एक भाई ने कमेंट्स की थी कि सर हमारा जो हम भंडारण करते हैं दवा का भी प्रयोग करते हैं लेकिन उसमें कीड़ी ही लग जाता है, से दावा नहीं काम करता। तो नहीं, दावा काम करता है लेकिन जो डालने का जो तरीका है वो गलत है। अगर जो आप सही से डालते हैं तो ये आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, अगर जो सही से नहीं डालते हैं तो आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। अधिकतर किसान क्या करते हैं कि मार्केट से लाते हैं और उसको डालता है। और ये भी ध्यान देंगे कि आप गेहूं में अगर जो डाल रहे हैं या चावल में डाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही डालना, उसको कपड़ा में बांध कर, अगर जो सेल्फोस की गोली है तो आप उसे कपड़ा में बांध कर ही, सूती कपड़ा हो या तो फिर जाली जैसा कपड़ा हो कि उसमें से गैस की मात्रा निकले, आप उसको बांध कर बीच में डाल दें। और डालने के बाद क्या होगा कि जैसे जैसे उसको हवा लगेगी वो गोली धीरे धीरे भुरभुरा होकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना है, आपको घुन कभी नहीं लगा। आप ड्रम में स्टोर कीजिए चाहे कुछ, जिसमें देख सकते हैं कि कीड़े कितने बड़े बड़े होते हैं और कीड़े एक बार अगर जो लग गए हैं तो भैया आपको गेहूं की पूरा तहस का तहस यानी कि पाउडर बना देता है, यानी कि धुर्री बना देता है, जबकि आपको मार्केट में बिक भी नहीं सकता है। और जो भी किसान शुरुआती जब हमारी पैदावार होती है तो उस समय पे रेट नहीं मिलता तो किसान अधिकतर उसको भंडारण करते हैं, स्टॉक करते हैं कि हम आगे चल के जब रेट अच्छा मिलेगा तब हम उसको बाज़ार में बेचेंगे।
जो कि हमें 2 पैसा ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो किसान भाइयों, ये रहा आज के वीडियो में। अगर जो आप सही से अगर जो भंडारण करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो एमोनियम फॉस्फेट जो इसमें जो गैस होता है, जो इस सल्फोस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। 10-20 रुपये का ये पाउच आता है, और टैबलेट जो कि 60-70 रुपये में डब्बा आता है। तो आप इसका मार्केट से लाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसको आप जब भी इसका इस्तेमाल करें तो खाली हाथों से नहीं करें। इसमें आप दस्ताने या प्लास्टिक लपेट कर उसको अच्छे से बांधें, और ये अपने बच्चों से और घर के गार्जियन हैं इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो ये बहुत ही खतरनाक दवा है। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नमस्कार।